हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों आप सबको सबसे पहले तो ईद उल फित्र की बहुत बहुत बधाई। हम आशा करते हैं कि आपका दिन और आपका साल 2020 बहुत अच्छा से गुजरे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रवासी श्रमिकों का जल्द बैंक खाता खुलवाएं, साथ ही साथ सभी का आधार और राशन कार्ड भी शीघ्र बनवाएं, यानी कि जल्द ही बनवाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार का संकल्प है कि सभी को बिहार में ही रोजगार देंगे। साथ ही श्रमिकों से भी अपील है कि आपने बाहर बहुत कष्ट झेला है, अब यहीं रहें। सीएम ने लगातार दूसरे दिन शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 40 प्रखंड क्वारंटाइन केंद्र में रह रहे श्रमिकों से बात की है। जहां एक और देश में महामारी से जूझ रहा है, वहीं भारतीय रेलवे इस महत्वपूर्ण समय में लॉकडाउन की वजह से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाकर राहत प्रदान करने के रेलवे के लगातार प्रयासों के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रेल मंत्रालय ने अगले 10 दिनों में देश भर में राज्य सरकारों की जरूरत के अनुसार 2600 और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने का फैसला किया है। इनमें से लगभग 150 ट्रेनें रोजाना बिहार आएंगी। इस पहल से देश भर में फंसे 36 लाख यात्रियों को लाभ मिलेगा। बिहार में संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है, जो एक चिंता का विषय बना हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि भारत में मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच लॉकडाउन में ढील दी गई है। इससे बिहार सहित कई राज्य की स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। साथ ही साथ यहाँ संक्रमण तेजी के साथ फैल सकता है। WHO ने चेतावनी तेजी के साथ देते हुए कहा है कि बिहार के साथ साथ महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तेलंगाना, चंडीगढ़, तमिलनाडु राज्यों में अतिरिक्त सावधानियां बरतनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हालात भयावह हो जाएंगे। इन राज्यों में संक्रमण का संकट बना हुआ है। एक तरफ तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों से कह रहे हैं कि आपको अब बिहार में ही रोजगार दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर उनकी ही पार्टी के विधायक प्रवासियों के सवालों का जवाब देते हुए भड़क जा रहे हैं। जी हां, शेखपुरा के जदयू विधायक रणधीर कुमार सोनी का एक वायरल वीडियो ने पूरे बिहार में राजनीतिक घमासान मचा दिया है। इस वायरल वीडियो में विधायक को अरियरी के चंदी गांव के क्वारंटाइन सेंटर में देखा गया है, जिसमें एक प्रवासी मजदूर द्वारा रोजगार मांगे जाने पर विधायक ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि क्या आपके बाबूजी पैदा किए तो रोजगार नहीं दिए। इसका मतलब ये हुआ, विधायक जी ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि आपके बाबूजी थोड़ी ना रोजगार दिया है तो हम आपको रोजगार देंगे। इस क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों की काफी बहस विधायक से हुई थी, जिसमें क्वारंटाइन सेंटर पर सुविधा नहीं होने और बिहार में रोजगार नहीं रहने पर मजदूरों ने विधायक को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। संक्रमण के संकट काल में बिहार सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर रही है। विपक्ष लापरवाही से लेकर अव्यवस्था तक का आरोप लगाता रहा है। विपक्ष ने सोशल मीडिया पर भी कई ऐसी तस्वीरें जारी की है जिसमें अव्यवस्था साफ नजर आ रही है। ऐसे में अब सत्तारूढ़ दल के नेता भी सरकार पर सवाल खड़े करने में लगे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता संजय पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं एलजेपी के विधायक दल के नेता राजू तिवारी ने कहा है कि अधिकारी काम नहीं करते हैं। बीजेपी के मंत्री संजय पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। संजय पासवान ने कहा है कि क्वारंटाइन सेंटर में बेहतर व्यवस्था नहीं है, मजदूर परेशान हैं, अधिकारी अपने मन की कर रहे हैं। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार को अपने घर से निकलना चाहिए। वे कब तक एसी रूम में रहेंगे। संजय पासवान ने कहा है कि तमाम नेता बाहर निकले हुए हैं, यूपी के सीएम भी बाहर निकल रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी बाहर निकल रहे हैं, तो सीएम नीतीश कुमार को बाहर निकलने में क्या परेशानी हो रही है, उसको भी बाहर निकलना चाहिए। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खेल मंत्री किरण रिजिजू से 15 वर्षीय ज्योति कुमारी पासवान को साइकिलिंग का प्रशिक्षण दिलाने में मदद करने का अनुरोध किया है। ज्योति कुमारी ने लॉकडाउन के दौरान अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर हरियाणा के गुरुग्राम से 1200 किलोमीटर दूर बिहार के दरभंगा लेकर आ गई थी, जिस पर रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया है और लिखा है कि बिहार की युवा लड़की की ताकत को देखा, जो अपने पिता को साइकिल पर पीछे बिठाकर गुरुग्राम से दरभंगा करीब 1000 किलोमीटर दूर ले गई। रविशंकर प्रसाद ने खेल मंत्री किरण रिजिजू से बात की और लड़की को प्रशिक्षण दिलाने में मदद करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि खेल मंत्री से भी बिहार की बहादुर लड़की ज्योति कुमारी पासवान को प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति मुहैया कराने का अनुरोध करता हूं, ताकि अगर वे इच्छुक हो तो वे मशहूर साइकिलिस्ट बन सके।
दोस्तों आज ईद है। बिहार सहित देश दुनिया भर में आज खुशी से ईद का त्यौहार मनाई जाएगी, लेकिन इसी बीच संक्रमण के खतरे को भी भूलना नहीं चाहिए जो इस वक्त लोगों को अपने जद में ले रहे हैं। इसी को देखते हुए बिहार के मुस्लिम संगठनों ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि इस बार ईद की नमाज घरों में पढ़ी जाएगी। ईदगाह और मस्जिद में ईद की नमाज अदा नहीं की जाएगी। लॉकडाउन को देखते हुए सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। मुस्लिम संगठन जैसे इमारत सरिया बिहार, इदारा सरिया बिहार, जमीयत इस्लामी, जमीयत उलमाए बिहार और शिया मजहबी लीडरों ने लोगों से अपील की है कि ईद की नमाज के लिए ईदगाह और मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम संगठनों की तरफ से इस मसले को लेकर पिछले 15 दिनों से लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। दरअसल शहरों में काफी हद तक मुस्लिम संगठनों की अपील पर पूरी तरीके से कामयाबी दिखाई देती है, लेकिन गांव में लोग नासमझी की बुनियाद पर गलती कर बैठते हैं। ऐसे लोगों से अपील की जा रही है कि ईद की नमाज को लेकर किसी तरह की कोई भी गलतफहमी नहीं करें और घरों में ही ईद की नमाज अदा करें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप जब बिहार के दरभंगा की रहने वाले ज्योति कुमारी की कहानी को ट्वीट किया तो वह सोशल मीडिया पर छा गई। हर ओर ज्योति हौसले और हिम्मत की चर्चा होने लगी। आपको बता दें कि ज्योति ने अपने बीमार पिता को साइकिल पर बैठाकर गुरुग्राम से दरभंगा तक का लगभग 1200 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि संक्रमण के संकट के कारण बिहार को वैध रूप से विशेष राज्य का दर्जा, एक विशेष समावेशी वित्तीय और चिकित्सा पैकेज की जरूरत है। उन्होंने मांग की है कि इस संकट की घड़ी में डबल इंजन सरकार यानी कि एनडीए सरकार बिहार को अविलंब विशेष राज्य का दर्जा दे। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य सरकार भी विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की हमारी मांग पर केंद्र सरकार को राजी करेगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला गरीब राज्य है। 15 वर्षों से एनडीए सरकार की विफलताओं के चलते नीति आयोग के सभी महत्वपूर्ण सूचकांकों में सबसे निचले पायदान पर यह राज्य चला गया है। यहाँ संसाधन सीमित है। सरकार ने प्रदेश के स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में विविधता लाने, इंडस्ट्रीज लगाने, रोजगार सृजन करने और आधारभूत ढांचे को बदलने, आधुनिक समय की जरूरत के हिसाब से बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया है। बिहार में प्रवासी मजदूरों के आने के बाद संक्रमण के ग्राफ में तेजी हुई है, यानी कि संक्रमण तेजी के साथ फैला है। अब तक बिहार में लाखों लोग वापस आ चुके हैं और क्वारंटाइन भी हुए हैं। आपको बता दें कि बिहार में लाखों लोगों के वापस आने पर क्वारंटाइन सेंटर में भी कमी आ रही है। ऐसे में बिहार सरकार ने कुछ अलग ही प्लान बना रखा है ताकि दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। बिहार में अभी तक 6000 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं जिनमें प्रवासी मजदूरों को रखा गया है। ऐसे में यदि और प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों से बिहार आते हैं तो दिक्कत हो सकता है उन्हें क्वारंटाइन करने में। बिहार सरकार ने अपने फैसले में ऐलान किया है कि जो भी मजदूर मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, बेंगलुरु और कोलकाता से वापस बिहार लौटेंगे, उन्हें अनिवार्य तौर पर सरकारी क्वारंटाइन केंद्र में 14 दिनों तक रहना होगा। अगर संक्रमण के लक्षण इन मजदूरों में नहीं दिखते हैं तो उन्हें फिर घर जाने दिया जाएगा। इस दौरान उन्हें होम क्वारंटाइन में रहना होगा। बिहार सरकार के इस फैसले से संक्रमण रोकथाम में काफी मदद मिलने की संभावना जताई गई है। बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सरकार अच्छा मौका दे रही है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड ने कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आप 27 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उम्मीदवार की योग्यता पदों के अनुसार निर्धारित है। देश में घरेलू विमान सेवा आज से शुरू हो रही है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट की भी शुरुआत हो सकती है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि अगस्त-सितंबर से पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू हो जाएगी। इस महामारी से निपटने के लिए भारत में 22 मार्च से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रोक दी गई थी। उसके बाद देश में घोषित लॉकडाउन के साथ ही घरेलू उड़ानों पर भी रोक लगा दी गई थी। अब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से विदेश से आने वालों के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक विदेश से लौटने वालों को अपने खर्चे पर 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। जी हां, सरकार इस पर कोई भी सहयोग नहीं करेगा। क्वारंटाइन में रहने वालों को खुद अपने पैसे खर्च करना पड़ेगा। बांका जिला के अमरपुर के क्वारंटाइन सेंटर की साफ सफाई नहीं होने से वहां रह रहे लोगों को विषैले सांप एवं अन्य कीटों का भय बना रहता है। जी हां, कल देर रात कौशलपुर क्वारंटाइन सेंटर पर एक विषैला सांप निकलने पर वहां रहने वाले लोगों में दहशत फैल गया है। सेंटर पर रह रहे प्रवासी लोगों ने बताया कि रात में वे लोग खाना खाकर सो गए थे। सेंटर पर रोशनी की व्यवस्था नहीं है। रात के करीब 10:30 बजे एक व्यक्ति की नींद टूटी। उसने जैसे ही मोबाइल का टॉर्च जलाया, स्कूल के बरामदे पर एक विषैला सांप नजर आया। सांप देखते हुए भय से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग जग गए।
लॉकडाउन के संकट के बीच बिहार के कटिहार में ईद के मौके पर सौहार्द का मिठास घोलने के लिए आज तैयार है। जी हां, दरअसल कटिहार के संजय चौरासिया लगभग 20 वर्षों से ईद के मौके पर अपनी फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर सेवई का निर्माण करवाते हैं और उसके यहां दूर दूर से सेवई की खरीदारी करने आते हैं। सीमांचल के अल्पसंख्यक बहुल इलाका होने के साथ साथ ही पड़ोसी राज्य बंगाल और पड़ोसी देश नेपाल तक से लोग उनके आवास प्रेम नगर में सेवई लेने के लिए आते रहते हैं। संजय कहते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन के कारण दूर दराज से कस्टमर नहीं आ पाए हैं, इसलिए व्यापार की रफ्तार कुछ धीमी जरूर है, लेकिन इससे वे मायूस नहीं हैं, क्योंकि अब सेवई उसके लिए महज मुनाफे के जरिया नहीं है, बल्कि सेवा भावना का एक प्रतीक बन गया है। बड़ी बात यह है कि संजय की सेवई फैक्ट्रियों में काम करने वाले सभी मजदूर भी हिंदू समुदाय से हैं, लेकिन सेवई निर्माण के समय में हर तरीके से दूसरे धर्म की भावनाओं का पूरा ख्याल रखते हुए साफ सफाई की पूरा ध्यान रखा जाता है। लॉकडाउन में मुंबई से लौटे मुजफ्फरपुर की रुखसाना खातून ने मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपने ट्रेन के माध्यम से हम लोगों को अपना प्रदेश बुला लिया, इसके लिए शुक्रिया। अब हम दूसरा प्रदेश नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पूछने पर उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर पर उन्हें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 20 जिलों के 40 क्वारंटाइन केंद्र पर रह रहे प्रवासियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की है। प्रवासियों ने भी खुलकर बात की और अपने विचार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से साझा किए। उन्होंने कहा कि अब वे अपने राज्य में रहकर काम करेंगे और दूसरा प्रदेश यानी कि दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब नहीं जाएंगे। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यह था। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज़? जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।